अगर आप इस सियारे पर होमो सैपियंस हैं और आपको अभी तक पहाड़ों से इश्क नहीं हुआ, आपने इन बुलंदों बाला पहाड़ों पर ट्रैकिंग करके इन्हें अपने पांव तले नहीं रौंदा, इन खूबसूरत पहाड़ों से निकलने वाले शफाफ पानी के चश्मों का पानी नहीं पिया, परियों जैसा हुस्न रखने वाली इन खूबसूरत झीलों का नज़ारा नहीं किया, यहाँ बहने वाले ठंडे पानी के दरियाओं में मौजूद ट्राउट फिश का मजा नहीं लिया, पहाड़ों से निकलने वाले बुलंदों बाला वाटरफॉल के नीचे खड़े होकर नहीं देखा, तो दोस्तों आपने पैदा होकर सिर्फ और सिर्फ जमीन की आबादी में ही इजाफा किया है। आप कश्मीर ट्रैवल सीरीज की एपिसोड नंबर 25 देख रहे हैं। आवारागर्द जब ऐसे जंगल ब्याबा में ट्रैकिंग करते हैं तो उनकी रूह को करार सा आ जाता है। दोस्तों मैं मौजूद हूँ ताऊबट बाला में, जहाँ सिर्फ नेचर ही नेचर है। जगह जगह से खड़े होकर खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे देखने को मिलते हैं। सच पूछें, शहर के इतने ज्यादा शोर से जाने वाली हम सयाह जब ऐसे सुकून में जाते हैं तो कभी कभी अपने आप से भी डर लगने लग जाता है। आज के व्लॉग में इन जंगल ब्याबानों में अपनी ट्रैकिंग जारी रखेंगे, मकामी नौजवान लड़कों से कुछ गुफ्तगू करेंगे। तो आइए चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। दोस्तों आप मुझे ताऊबट के जंगलों में लाइव ट्रैकिंग करते हुए देख सकते हैं। दरिया अपने जोरों शोर से नीचे की तरफ बह रहा है। जैसे जैसे ये ट्रैक आगे की तरफ जा रहे हैं, हम इसके साथ साथ पैदल चल रहे हैं। किसी जगह पर तो ट्रैक की निशानदेही बिल्कुल खत्म हो जाती है और फिर आपको कॉमन सेंस इस्तेमाल करते हुए बड़ी एहतियात के साथ ट्रैकिंग करना पड़ती है। यहाँ से बिल्कुल नहीं पता लग रहा कि मुझे किस तरफ जाना है। आप देख सकते हैं कि कैसे बड़ी एहतियात के साथ मैंने ये जगह क्रॉस की है। आइए मजीद आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि दरिया का लेवल ज़मीन के बिल्कुल बराबर है। दिल तो बहुत था कि यहाँ कुछ पल के लिए रुककर दरिया के किनारे के साथ बैठा जाए, लेकिन शाम हो रही थी और बारिश के 99% चांसेस हैं। इसलिए हमारी कोशिश है कि थोड़े वक्त में इन जंगलों को ज़्यादा से ज़्यादा देख लिया जाए। इधर कोई जानवर वगैरह का तो नहीं डर? वैसे भी यार इस इलाके में पिस्टल, हाँ जी, पिस्टल जरूरी थी। मुदस्सिर की बड़ी ख्वाहिश थी कि हम यहाँ से पैदल ट्रैकिंग करके कमरी पास तक जाते, वहाँ जाकर कैंपिंग करते, इर्द गिर्द के खूबसूरत पहाड़ी सिलसिले को देखते, लेकिन इस टूर में हमारे लिए ये करना मुमकिन ना था। लिहाजा दिल में सोचा कि इंशाल्लाह एक दिन यहाँ से कमरी पास तक ज़रूर जाएंगे। ना सिर्फ अपना ख्वाब पूरा करेंगे बल्कि आपको भी ये सब कुछ लाइव दिखाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। ये 180 लेता है पीछे से। देखा ब्लैक ग्लासेस से इतना अच्छा व्यू नहीं आ रहा जितना ग्लासेस के व्यू देखने को ग्लासेस से व्यू अच्छा नहीं देखता। क्या जंगल ही जंगल है। बंदे एक्टिव होते हैं ना हमारे, तो एक दिन मैंने उधर पहुंचना था एंड वाले पॉइंट पे, वो जो कह रहे हैं बहुत खूबसूरत है ऐसे ही उधर, फिर रात तक पहुंच जो स्टे करके फिर सुबह वापस आते, मज़ा आता उधर कैंपिंग करते। देखिए जी क्या डरावना मंजर है ये। जैसे आप हॉलीवुड की कोई फिल्में देख रहे हो ना डरावनी, तो ये सेम वैसे ही है। यहाँ पर तो
साउथ इंडियन मूवीज में होता है। हाँ मोबाइल की रिश्वत में। क्या बात है यार, सुभान अल्लाह। दोस्तों ज़रा देखें कितना खूबसूरत मंजर था। एक तेज़ रफ्तार से बहते हुए दरिया के ऊपर एक आरजी सा लकड़ी का बना हुआ पुल और उसके ऊपर से ऐसे गुजरना, उफ। यहाँ पर मकामी लोगों ने अपने मवेशी ग्रेजिंग के लिए छोड़े हुए हैं। इन मवेशियों के ऊपर कोई निगरानी करने वाला नहीं है। ये अपनी मर्जी से यहाँ पर फजा मकाम पर मज़े से रह रहे हैं। मुझे तो इन मवेशियों की किस्मत पर भी रश्क आ रहा है। ठीक है, और ये देखिए इनके मम्मी पापा है। ये कितना खूबसूरत है जी, ये वाला ये कितना खूबसूरत है। हाँ जी, तो ये आ रहा है, ये भी देखो। हाँ जी, और आप ये देखें ये जंगल में आपको अगर आप यहाँ पर आते हैं और टूरिस्ट तो आपको टेंशन वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको जानवर भी मिलेंगे और देखने के मकामी लोग भी जो है वो अपने काम कर रहे होते हैं और वो जो है अपने काम करके और वापस लौटते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत मंजर है। दोस्तों जब हम ट्रैकिंग कर रहे थे तो हमें ये 3 लड़के दिखाई दिए जिन्होंने अपनी कमर पे बैग लटकाए हुए थे। मालूम करने पर पता चला कि ये वादियाँ ना सिर्फ खूबसूरत हैं बल्कि माशी तौर पर भी फ़ायदेमंद हैं, क्योंकि यहाँ पहाड़ों के बहुत ऊपर मेडोज़ हैं जहाँ कीमती जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं। ये जड़ी बूटियाँ मकामी लड़के जमा करके मेडिकल कंपनीज को सेल करते हैं, जिनके इवज़ इन्हें अच्छा खासा पैसा मिलता है। तो आइए कुछ गुफ्तगू आपको लाइव सुनाते हैं जो हमारी इन लड़कों से हुई। पहले तो अपने नाम बता दें, क्या क्या नाम है आपके? गुलाम नबी। और आपका? मोहम्मद निसार। और आपका भाई? मोहम्मद शमरेज। जड़ी बूटियाँ जो हैं वो आप लोग को किसने सिखाई हैं कि ऐसी कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ होती हैं निकालने वाली? उनके साथ चले। हाँ जी, इधर के लोग जो जाते हैं ना, जी जी, वो निकालते हैं बाद में उन्हीं के साथ। अच्छा आप उन्हीं के साथ चले जाते हो। तो ये जड़ी बूटी कितने की बिक जाती है? ये एक जड़ी बूटी वो 90,000। हाँ जी, 90,000। नहीं ये आपसे 90,000 की लेंगे या ठेकेदार से? ये जो आज हम निकाल रहे हैं ये 5-6 हज़ार। ये 5-6 हज़ार की बिक जाएगी। तो यहाँ पे कोई वो अपना कोई कीमती पत्थर भी है यहाँ पे इस जगह? वो कहाँ से निकलते हैं? पीछे पहाड़ में होते हैं। ये जो जड़ी बूटी है ना, जब पेट में दर्द होता है ना तो ये इस्तेमाल करनी पड़ती है। ये जड़ी बूटी किस चीज़ की है जी? ये पेट के लिए। ये पेट के दर्द के लिए है ये। अच्छा इसका नाम पता है आपको क्या? पतरीस। बत्रीस। बोलते पतरीस। अच्छा ये पतरीस है ये। नहीं ये जो दवाई वाली कंपनी है वो यूज़ करती है इसे? अच्छा मतलब ये फिर पंजाब में जहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं वहाँ चला जाता हो। अच्छा लड़ती भी है बीवियाँ के नहीं शादी के बाद आगे? ज़्यादातर लोग मतलब कि पसंद की शादियाँ करवाना अच्छा समझते हैं, फिर घर के फैसलों पर राज़ी करते यहाँ पे तो घर के फैसले का रहता है। हैं। लव मैरिज कोई बात नहीं है। ये होते कभी कभार कोई तो शादी अगर पाकिस्तान में होती है ना, घुमाने के लिए ऐसी जगह भी लेकर आते हैं, आपका तो खर्चा भी नहीं होगा। यही बात है कि नहीं? नहीं आप लाहौर लेके जाना यार। बनता तो लाहौर है वैसे। हाँ लाहौर को बड़ा खूबसूरत है लाहौर भी। कैसा लगा लाहौर फिर आपको? बहुत अच्छा। पहली बार गए थे? ठीक है।